प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आज फिर मैं आपके सामने एक छोटा सा संदेश लेकर आया हूं जिससे मेरे और आपके जीवन बदल सकते हैं और हम एक्चुअल में हमारी जो ये दोधारी तलवार है, ये बाइबल, इसको समझ सकते हैं और जितनी भी बातें इसमें लिखी हुई हैं वो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से अपने अपने जीवनों में लागू कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, अभी हमने ऐश वेडनेसडे का त्यौहार मनाया, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रोजे शुरू होते हैं उसकी शुरुआत ऐश वेडनेसडे से करते हैं। जितने भी ऐश वेडनेसडे के संदेश आते हैं उन संदेशों में एक संदेश बाइबल से जो लिया जाता है, और मैंने भी अक्सर पढ़ा है, जब भी कोई, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है और मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ये सब संदेश एक दूसरे को भेजते हैं, बधाई देते हैं और ये कहते हैं कि आप इसको स्टार्ट कीजिए, इसका मतलब यही है। सो अजीजों, बाइबल में से आज मैं आपके सामने कई जगह से पढ़ूंगा, तो आप थोड़ा सा, जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग देख रहे हैं वो कि खुदा बाइबल में एक किताब है सभोपदेशक। सभोपदेशक का मतलब होता है उपदेशक, जो उपदेश देते हैं और हमसे ये कहते हैं कि जो भी संदेश है, उपदेश है, वो हमारे जीवनों में लागू होने चाहिए। और यहाँ पर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, सभोपदेशक की किताब, उसके 3 बाब के उसके 20वें जो आए थे उसमें क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। अजीजों, ये जो वर्ड यहां पर लिखे हुए हैं, ये मेरे और आपके लिए लिखे हुए हैं। ये मुझे और आपको याद दिलाते हैं कि मैं और आप और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब मिट्टी से बने हुए हैं। ये बात तो प्रमाणित भी हो चुकी है कि मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही हम मिल जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? ऐश वेडनेसडे को क्या मतलब है इसका? अजीजों, इसका मतलब यही है कि हम हमेशा याद रखें कि हम लोग जो हैं वो मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, और इस बात को मुझे और आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जब खुदाबंद यीशु मसीह मेरे और आपके और तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़े थे, उन्होंने कितना दुख उठाया था, उसी दुख को हम याद करते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह की पहली परीक्षा हुई थी, तब उन्होंने 40 दिनों तक कुछ ना खाया था ना पिया था और तरह तरह से वो आजमाए जाते रहे। क्यों? वो खुदा उनको तैयार कर रहा था। हमारा परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह को तैयार कर रहा था, और उस तैयारी में खुदावंद यीशु मसीह सक्सेस हुए। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उन 40 दिनों में ना कुछ खाया ना कुछ पिया और तमाम परीक्षाएं दी, और उन परीक्षाओं में वो पास हुए। सो अजीजों, ऐश वेडनेसडे हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि हम उस खुदावंद यीशु मसीह की परीक्षा में क्या अपने आप को साबित कर सकते हैं? क्या मैं और आप उस ऐश वेडनेसडे के दिन से हम अपने आप को ये साबित करें कि क्या मैं और आप ये परीक्षा पास कर सकते हैं?
जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया था और अपने प्राणों की आहुति देकर अपने पवित्र खून से मुझे और आपको खरीदा था, मुझे और आपको सारी दुनिया को पवित्र किया था। सो अजीजों, हम धूल हैं और उसी धूल को हम एश वेडनेसडे के दिन अपने माथे पर लगाते हैं और अपने अपने रोजों को स्टार्ट करते हैं। ये पवित्र बाइबल का वचन है। उत्पत्ति का, बाइबल की पहली पुस्तक है उत्पत्ति, और उत्पत्ति का पहला बाब उसकी 27वीं आयत में देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अजीजों, बाइबल, पवित्र बाइबल मुझे और आपको साफ बताती है कि खुदावंद ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है, अर्थात मैं और आप, अर्थात दुनिया का हर एक जन जो आज है, जो आज था और जो आएगा इस दुनिया में, वो परमेश्वर का स्वरूप है। क्योंकि बाइबल मुझे और आपको बताती है कि खुदा ने कहा कि हम अपने स्वरूप में बनाएंगे। तो मैं और आप परमेश्वर का स्वरूप हैं। मैं और आप गुनाह करके अपने आप को गुनाह में ना ढकेलें, अपने आप को अपवित्र ना करें। इसका यही मतलब है। खुदावंद ने मुझे और आपको इसीलिए अपने स्वरूप में बनाया कि वो मेरे और आपके कांटेक्ट में रहे, मैं उसके कांटेक्ट में रहूं और वो मुझसे और आपसे पवित्र शास्त्रों के द्वारा बातें करे। अपने स्वरूप में बना लिया। अब क्या मैं और आप खुदा के स्वरूप को, जो मैं और आप खुद हैं, दूषित तो नहीं कर रहे हैं गुनाह करके, झूठ बोलकर, और तमाम तरीके के ऐसे दुनिया में काम हैं जिनको हम करके खुदावंद यीशु मसीह के, परमेश्वर के नाम को हम दूषित कर रहे हैं। सो मैंने और आपने अपने आप को गुनाहों से बचाना है। मैंने और आपने अपने आप को गलत राहों पर नहीं डालना है, इंसानियत के साथ सच्चाई से चलना है। और अजीजों, तभी मैं और आप खुदावंद के बेटे और बेटियां कहलाएंगे, अगर मैं और आप उसकी राहों पर चलेंगे। अगर मेरा दिल, अगर मेरी आत्मा, अगर मेरा शरीर अपने गुनाहों के द्वारा उसको दूषित नहीं करता है, तो शर्त ये है। शर्त को मान लीजिए, बहुत बड़ी कठिन शर्त नहीं है जो मैं और आप ना कर सके। मेरा और आपका दिमाग बहुत कुछ सोचता है। हम दुनियावी ना सोचें, हम अपने आप को मोक्ष की ओर ले जाएं, हम अपने आप को जिंदगी की ओर ले जाएं, उद्धार की ओर ले जाएं। ये परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहना चाहता है। मैं एक जगह से और पढ़ूंगा आपके सामने, बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति, उसका 2 अध्याय, उसकी 7वीं आयत। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। मिट्टी के बारे में है, धूल के बारे में है। यहां पर लिखा हुआ है 7वीं आयत में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। ये प्रथम पुरुष था जो खुदा ने मिट्टी से बनाया था और उस मिट्टी में अपना सांस फूंका था। खुदा ने कहा नहीं था। परमेश्वर ने जब बाकी सारी चीजें बनाई थी तो कहा था हो जा, और हर चीज हो गई थी। लेकिन खुदा ने मुझे और आपको मिट्टी से अपने हाथों से स्वयं बनाया और स्वयं का सांस उसमें फूंक दिया, और आदम अर्थात मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। सो अजीजों, ये बात याद रखिए कि हम लोग मिट्टी से ही बने हैं। पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल मुझे और आपको यही बता रहा है। नंबर 1, खुदा ने कहा कि हम अपने स्वरूप में बनाएंगे, अर्थात मैं और आप भगवान का स्वरूप है, मैं और आप खुदा का स्वरूप है। उसने हमें यह नहीं कहा कि हम दूसरे तरीके से बनाएंगे या दूसरा शक्ल देंगे। तमाम शक्लें उसने दी हैं, जानवरों के रूप में, मछलियों के रूप में और हर तरीके की चिड़ियों के रूप में। लेकिन उसने कहा कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाएंगे।
डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए, डायरेक्ट कांटेक्ट रहे। और उसने मुझे और आपको मिट्टी से रचा और अपना सांस फूंक दिया, अपना आत्मा उसमें डाल दिया, और उसी आत्मा को मुझे और आपको बचाना है। परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत मोहब्बत रखता है। हम और आप जब गुनाह में फंस गए, जब कोई उपाय बाकी नहीं रहा, तब खुदा ने अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को उस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, मोक्ष पाए। वो खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ हमेशा रह सके। ये पवित्र शास्त्र मुझे और आपको बताता है। और जब मैंने और आपने गुनाह कर दिया, अजीजों, जब मैंने और आपने गुनाह कर दिया, एक जगह से मैं और पढ़ना चाहता हूं, ये उत्पत्ति की पुस्तक में से ही है। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। अगर आपके पास बाइबल्स हो तो आप निकाल कर पढ़ सकते हैं, नहीं तो बाद में भी पढ़ सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं और अपने अपने जीवनों को, अपने अपने शरीरों को, अपनी अपनी आत्माओं को बचा सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 19वें पद में क्या लिखा हुआ है। जब हमने गुनाह कर दिया तो क्या हुआ, खुदा ने क्या किया, हमें जो ऐश और आराम की जिंदगी आदम के रूप में मिली थी, उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने और आपने परमेश्वर के उस कानून को नहीं माना, उस आज्ञा को नहीं माना। क्योंकि मैं और आप अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। मैं और आप सोचते हैं कि मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं। हम दूसरों को कई बार तुच्छ जानते हैं। हम अपने आसपास के लोगों से घृणा करते हैं। हम छूना नहीं चाहते, हम सेवा नहीं करना चाहते, और अपने आप को पाक साफ दिखाना चाहते हैं। अजीजों, किस लिए? अजीजों, जब मैंने और आपने गुनाह कर दिया, आज्ञा को नहीं माना। अजीजों, आज्ञा किसी की ना मानना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। पहला गुनाह यही हुआ था इस संसार में, पहला गुनाह यही हुआ था जब खुदा ने आदम से कहा था कि तू सब कुछ कर, हर चीज कर, लेकिन ये जीवन का वृक्ष और ये भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, एक इसमें से फल को ना खाना। और हमने वही किया जो हमें मना किया जाता है। हम जिज्ञासु हो जाते हैं और वही करने की कोशिश करते हैं अजीजों, और मैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं गुनाह में डाल देते हैं। जब आदम ने गुनाह किया, हमारे आदि मानव ने गुनाह किया, तो खुदा ने क्या कहा? यहां पर 19वीं आयत में 3 अध्याय में लिखा हुआ है, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। खुदा ये पहले आदमी से कह रहा है, पहले मनुष्य से कह रहा है, जिसकी रचना उसने मिट्टी से की थी। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। मेरे अजीजों, हम सोचें, अगर मैं और आप गुनाह ना करते, अगर आदम गुनाह ना करते, तो शायद हम मिट्टी में ना मिलते। हम बाइबल को रूटीन में पढ़ते चले जाते हैं। हम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, अपने आप को ज्ञानी सोचते हैं, लेकिन उस पर मनन नहीं करते। मैंने और आपने मनन करना है। मैंने और आपने खुदावंद के इस वचन को पढ़ना है, समझना है और उस पर चलना भी है। जब हम अगर ऐसा करेंगे, तब तो हम अनंत जीवन की ओर जाएंगे। क्योंकि लिखा हुआ है बाइबल में कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। यह भी लिखा है, जो खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेगा वो बचाया जाएगा, लेकिन विश्वास के द्वारा। अगर हम विश्वास करते हैं और साथ में कर्म नहीं करते हैं, तो मेरा विश्वास किसी काम का नहीं है। हां, मैं विश्वास तो करता हूं, हम कहे आसानी से देते हैं, लेकिन क्या उस पर चलते हैं? यह सोचने वाली बात है। तो खुदा ने यहां पर यह कहा कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। और इसीलिए खुदावन मुझे और आपको यह ताकीद करता है
कि अय मेरे बेटे, अय मेरी बेटी, देख मैंने तेरे गुनाहों के लिए अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे अर्थात खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो तुझे बचा सके। और अजीजों, उसने अपना पवित्र लहू बहाकर क्रूस पर चढ़कर सारे संसार के गुनाहों को लेकर मुझे और आपको बचा लिया। तो क्या मैं और आप उसकी राहों पर चल रहे हैं? या बड़े फकर के साथ कहते हैं कि हाँ मैं मसीही हूं, हाँ मैं खुदावंद को जानता हूं, मैं सारे अच्छे काम करता हूं, लेकिन उद्धार तो केवल खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा ही है। सो अजीजों, हम मिट्टी तो हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन मैंने और आपने अपनी अपनी आत्माओं को बचाना है। जो श्वास खुदावंद ने आदम के अंदर फूका था, वही सांस, वही आत्मा हर मनुष्य के अंदर आज है, और उसी आत्मा को बचाना है मैंने और आपने। अजीजों, ये बात तो हो गई कि हम ऐश वेंसडे क्यों स्टार्ट करते हैं, क्यों अपने रोजे कैसे स्टार्ट करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मैं और आप इस पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। सो अजीजों, रोजे में हम लोग क्या करते हैं? हम सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, और अपना आपको ऐसे शो करते हैं कि हम रोजे में हैं। अगर किसी से बात होती है, कहीं जाते हैं, हम कहीं जाएंगे नहीं, हम अपना कोई काम करेंगे नहीं, क्योंकि थक जाएंगे, भूख लगेंगे और मेरा रोजा टूट जाएगा। ये शोबाज, शो बिजनेस, ये शोबाजी हमने नहीं करनी है। रोजे के बारे में बहुत बार लिखा हुआ है, बहुत जगह कहा गया है। मैं आपके सामने पढ़ना भी चाहता हूं। अजीजों, मत्ती रचित सुसमाचार पवित्र बाइबल में नया नियम है, उसमें नए नियम की पहली पुस्तक है मत्ती, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका उसका 6ठा अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत मैं यहां पर आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार का 6ठा अध्याय उसकी 16 और 17 आयत, 17 आयत में यहां लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये बात कही है, इसलिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं रोजों के बारे में। यहां पर लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो, ध्यान से सुनिएगा, और अपने अपने आप को इन आयतों में सोचिए कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। ये कटाक्ष नहीं है, ये मैंने और आपने अपने आप को जांचने का वचन है। सो जांचे मैं और आप अपने आप को कि मैं और आप कहां पर खड़े हुए हैं। यहां लिखा हुआ है 16वीं आयत में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। अब खुदावंद यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि तुम अपना मुंह लटकाए ना रहो, तुम उदास ना रहो। अगर उपवास रखते हो तो, और नहीं रखते हो तो ना रखो, सच्चाई से चलो, और अगर रखते हो तो कपटियों की नाई अपने मुंह पर उदासी ना आने दो, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये उपवास रखे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? अजीजों, आगे मैं पढ़ता हूं आपके सामने, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, वे अपना प्रतिफल पा चुके। उन्होंने उपवास जो रखा है और लोग कह रहे हैं ये उपवासी है और अपने आप को दर्शा रहे हैं, तो वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु 17वीं आयत में लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, और लोग ये ना जाने कि तू उपवास किया है तूने। और 18वीं आयत में लिखा है, ताकि लोग नहीं परंतु पिता, तेरा पिता अर्थात परमेश्वर जो गुप्त में है, तुझे उपवासी जाने। मैंने और आपने मनुष्यों के लिए उपवास नहीं रखना है, मैंने और आपने खुदा के लिए उपवास रखना है, उसकी कुर्बानी के लिए उपवास रखना है, अपने आप को तैयार करना है,
अपने आप को तैयारी के लिए उपवास रखना है कि मैं और आप अनंत जीवन की ओर बढ़ सके, पाप से अनंत जीवन की ओर, उस पवित्र लहू की ओर जो सलीब से बहाया गया सारे संसार के लिए। यस, सारे संसार के लिए बहाया गया। और आगे लिखा है, इस दशा में तेरा पिता अर्थात परमेश्वर जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उपवास ये है। उपवास ये नहीं कि हम कहते ढंडोरा पीटते फिरें कि आज मेरा उपवास है, कोई जानने ना पाए, सिर्फ और सिर्फ एक, कौन? परमेश्वर, वो जगत पिता जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, वो सिर्फ जानने पाए कि हां, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा बच्चा उपवासी है, ये अपने जीव को दुख दे रहा है और इसका प्रतिफल उसे मिलेगा और जरूर मिलेगा। बाइबल बता रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई उपदेशक नहीं कहता है इस बात को। यहां साफ लिखा हुआ है, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे इसका प्रतिफल देगा, अर्थात मुझे और आपको अनंत जीवन की ओर ले जाएगा, मेरे और आपके जीवन को बदल देगा। पवित्र बाइबल ये मुझे और आपको बता रही है अजीजों, रोजे के बारे में। और अजीजों, इस रोजे के बारे में एक जगह से मैं और पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। आज ये संदेश थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए और अपने आप को जांचिए इस बारे में कि मैं और आप कहां पर खड़े हुए हैं। तभी मैं और आप लेंट डेज का मतलब समझ पाएंगे, अर्थात तो रोजों के दिनों का मतलब समझ पाएंगे, और उस एस डे का मतलब समझ पाएंगे कि हम मिट्टी हैं। हमने आगे को अपनी आत्मा को मिट्टी नहीं बनाना है, आगे को अपनी आत्मा को, अपनी सांस को जो खुदावंद यीशु मसीह का है, परमेश्वर का है, देखिए यशायाह भविष्यद्वक्ता की 58वां भाग उसकी 6 और 7 आयत में रोजों के बारे में क्या लिखा हुआ है। अगर बाइबल है तो निकाल लीजिए, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 58 चैप्टर 58वां भाग निकाल लीजिए और पढ़िए मेरे साथ और मनन कीजिए इस पर, यहां पर क्या लिखा हुआ है। अगर निकाल लिया हो तो मैं आप पढ़ना शुरू कर देता हूं। 6 और 7 आयत में यहां पर लिखा हुआ है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों में बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। परमेश्वर स्वयं मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैं किस तरीके से उपवास से प्रसन्न होता हूं। मैं इस तरीके के उपवास से प्रसन्न नहीं होता हूं कि अगर मैं दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा तो मेरी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी। क्या मैंने और आपने कर्म किया है? क्या रोजा जो हम रख रहे हैं, क्या मैं उपवास रख रहा हूं उसका यही मतलब है? नहीं मेरे अजीजों। अब 5वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उसमें यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे। मैंने और आपने अपने आप को दयालु बनाना है। और दयालुता की बातें ये अभी 6 और 7 आयत में आपके सामने यहां पर पढ़ी गई हैं। आप फिर से पढ़ लीजिएगा, मनन करिए अपने आप को। और आगे क्या लिखा हुआ है? आगे इसमें लिखा हुआ है, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को
झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना को ही तुम उपवास समझते हो? क्या यहोवा इससे प्रसन्न होता है? क्या तुम इसी को उपवास का दिन कहते हो? नहीं मेरे अजीजों, छठी और सातवीं आयत ही असली उपवास है। हम सोचे अपने आप को कि अगर मैं भूखा ना रहकर किसी की सहायता कर रहा हूं, अगर मैं अपने आप को पानी पीकर, यानी खाना खाकर, पानी पीकर, अर्थात एक ऐसा जीवन जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं, उसके द्वारा ही हम किसी की सहायता कर रहे हैं, हम भूखों को खाना खिला रहे हैं, हम जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े पहना रहे हैं, हम जिनकी सहायता करनी चाहिए उनके लिए सहायता कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। तो यही मेरा और आपका सच्चा विश्वास है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम उपवासी रहकर भी ये काम कर रहे हैं तो परमेश्वर तो स्वयं कह रहा है कि मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न होता हूं। अब मैं और आप अपने आप को जांचें कि क्या मैं और आप इस तरीके का उपवास रख रहे हैं। आज ये संदेश इसीलिए प्रसारित हो रहा है कि हमारे लेंट डेज चल रहे हैं, अर्थात हमारे रोजे के दिन चल रहे हैं। अब हम ये सोचें कि क्या मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं और ईस्टर के बाद फिर हम तैयारी शुरू कर देंगे उसके जन्मदिन की खुशियां मनाने की, और उसके तुरंत बाद हम तैयारी शुरू कर देंगे उसको दोबारा से क्रूस पर चढ़ाने की। अजीजों, क्या मैं और आप अपने कामों के द्वारा रोज बरोज खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर तो नहीं चढ़ा रहे हैं? आप सोचिए कि अगर मैं और आप एक गुनाह करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह उसी समय उसके एक कील ठोकी जाती है। मैं और आप अपने जीवन को कहीं गुनाहों की ओर तो नहीं ले जा रहे। क्या मैं और आप अपने कामों के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह को दोबारा से क्रूस पर तो नहीं चढ़ा रहे, दोबारा से क्रूस पर तो नहीं चढ़ा रहे? मैंने और आपने आज अपने आप को जांचना है कि जो मेरे रोजे के दिन चल रहे हैं, या मैं रोजा रखता हूं या नहीं रखता हूं, तो मैं कैसे काम कर रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे यही पूछ रहा है। अजीजों, जो ऐश वेडनेसडे है, हम उसको ऐश वेडनेसडे ना करें, हम उसको ऐश डेली डे करें, ऐश डे करें। रोज हम ये सोचे, रोज प्रार्थनाओं में जाएं और ये सोचे कि हाँ, हम तो मिट्टी हैं और मिट्टी में ही मिलेंगे, लेकिन क्या मेरा और आपका आत्मा बचाया जाएगा? ये मैं और आप सोचें आज इस बात को, ये संदेश हम सोचे, क्या मेरे काम ऐसे हैं कि खुदाबंद मुझे कबूल करेगा? क्या मेरा और आपका जीवन ऐसा है कि परमेश्वर मुझे और आपको अपने साथ ले जाएगा? बाइबल में लिखा है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सो अजीजों, करूंगा तो, लेकिन इसके लिए मैंने और आपको तैयार भी करना है, और तैयारी तो यही है कि हम कैसे रोजे रखते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलना है। सो अजीजों, आज सोच लीजिए कि असली रोजा क्या है, असली ऐश डे क्या है। मैंने वेडनेसडे निकाल दिया इसमें से, माफ कीजिएगा। हमें यह सोचना हो कि मैं और आप रोज एक मिट्टी हैं, रोज उस ऐश का, उस राख का टीका मेरे और आपके माथे पर लगना है, और मैंने आपने अपने जीवन को रोज बरोज उसी तरीके से चलाना है जैसा पवित्र शास्त्र मुझसे और आपसे चाहता है। वही रोजे मैंने और आपने रखने हैं जो पवित्र शास्त्र 58वें बाब में, यशाया के 58वें बाब में कह रहा है कि भूखों को खाना खिलाओ, जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े पहनाओ, गरीबों को अपने घर ले आओ। मैं इन्हीं से प्रसन्न होता हूं,
मैं ऐसे रोजे से प्रसन्न नहीं होता हूं कि मैं जताऊं कि हाँ मैंने रोजा रखा है, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं और मैं बहुत थक जाता हूं, मैं आज कुछ नहीं करूंगा, मैं आज घर के ही अंदर रहूंगा। यीशु मसीह ने तो कहा है कि लोग नहीं लेकिन परमेश्वर जो गुप्त में है वो तुझे प्रतिफल देगा। और अजीजों, अगर मैं इस तरीके के रोजे रखूंगा, इस तरीके से अपने पवित्र शास्त्र के साथ, बाइबल के साथ और खुदावंद यीशु मसीह के वचनों पर चलूंगा, अपने मन को बदलें, अपने मन को बदलें और सोचने और समझने की शक्ति तो खुदावंद खुद ही मुझे और आपको देता है। सो अजीजों, आज मैं चाहता हूं कि आप सब अपने अपने आप में ये सोचें कि आज मैं कहां खड़ा हूं। और अगर हम रोजे रख रहे हैं तो सच्चाई के साथ, उस विश्वास के साथ और उन कर्मों के साथ, क्योंकि अगर हम विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं, तो विश्वास के साथ कर्म भी बहुत जरूरी है। और कर्म 58वें अध्याय में यशायाह की 6-7 आयत में बता दिया गया है कि कर्म मुझे और आपको क्या करना है। और तभी खुदावंद यीशु मसीह का कहा हुआ वो वचन सत्य होगा कि तेरा प्रतिफल जो खुदावंद गुप्त में देखता है वो तुझे देगा। आज से ऐश वेंसडे को भूल जाइए, आज से डेली ऐश डे लगाइए अपने जीवनों में। रोज बरोज उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाइए, उस ऐश को, उस राख को अपने माथे पर लगाइए कि हां हम मिट्टी हैं, मिट्टी में मिलेंगे, लेकिन मेरा आत्मा बचाया जाएगा मेरे कर्मों के द्वारा, विश्वास के द्वारा, खुदावंद यीशु मसीह की राहों पर चलने के द्वारा, और मैं तब खुदावंद के घर में सर्वदा उसके साथ रहने पाऊंगा। अजीजों, आज मैं चाहता हूं कि आज अपने आप को दीन करें, हम खुदावंद के आगे अपने आप को झुकाएं, हम अपने अपने जीवनों को बदलें, हम अपने अपने मनों को बदलें। और तभी मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, आप सब इस ऐश डे और रोजों का असली मतलब समझ पाएंगे और अपने अपने जीवनों को खुदावंद को दे सकेंगे। और तब खुदावंद मुझे और आपको ऐसी रूहानी आशीषें देगा। जिस्मानी आशीषें तो वो रोज देता है, हम गिन नहीं सकते, और रूहानी आशीषें मुझे और आपको देगा। तब मैं और आप अपनी अपनी आत्मा को बचा पाएंगे। अजीजों, इस संदेश को आप अपने दोस्तों में फैलाइए, जगह जगह भेजिए, ताकि लोग समझें और प्रभु पर विश्वास करें, अपने अपने जीवनों को बचाएं। आगे से मैं और भी कोशिश करूंगा कि हर संडे को ऐसे संदेश आपके लिए प्रसारित कर सकूं। तो मेरे लिए प्रार्थना जरूर करिएगा, ताकि खुदा ऐसी तौफीक बख्शे कि मैं अच्छे अच्छे वचन लेकर आपके सामने आ सकूं। मेरे अजीजों, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, क्योंकि खुदावंद गुप्त में मुझे और आपको अभी भी देख रहा है। उसकी आंख हर समय मेरे और आपके ऊपर लगी हुई है। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तेरे सामने आते, अपने चरणों को झुकाते खुदावंद, और चाहते खुदावंद तू हमारे दिलों में झांक। हम जानते खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा हमेशा हमारे दिलों पर खटखटाता है, क्या है मेरे बेटे, है मेरी बेटी, द्वार को खोल। प्रभु, हमें ऐसी तौफीक बख्श, हम अपने दिलों से तमाम गुनाहों को हटा सकें, ताकि तू हमारे दिलों में आ सके प्रभु, और तू नहीं लेकिन हम तेरे साथ अपने अपने दिलों में रह सके। प्रभु, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, उनको आशीषित कर खुदावंद, उनके मनों को पलट खुदावंद, ताकि वो तेरी ओर फिर सकें और अपने अपने जीवनों को तेरे लिए अर्पण कर सके। प्रभु, इस प्रार्थना को अपने मुंजी
खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष दो। आमीन।